लाखों करोड़ों की मात्रा में प्रतिदिन लोग वृंदावन जाते हैं। कुंज की गलियां हमेशा लोगों से भरी रहती है। बिहारी जी के मंदिर के प्रांगण में पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। जाने वाले लोगों के मन में, सबके मन में अलग अलग सवाल होते हैं, अलग अलग इच्छाएं होती है। बिहारी जी सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, सबकी इच्छाओं को सुनते हैं, सबके भाव को सुनते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूँगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा कितनी है, तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है, तुम्हारे पास पात्र तो होना चाहिए मांगने के लिए। तुम जो भी इच्छा रखते हो मुझसे मैं हमेशा पूरी करूँगा। तो दोस्तों, आज का प्रसंग ऐसा ही है। बिहारी जी के एक ऐसे भक्त जिन्होंने बिहारी जी से कुछ ऐसा मांगा जो असंभव था। तो ध्यान से सुनना। हरे कृष्णा, राधे राधे। बिहारी जी के एक अनन्य भक्त थे जो वृंदावन में रहते थे। उनका नाम श्याम सुंदर दास था। श्याम सुंदर दास जी बिहारी जी से इतना प्रेम करते थे कि बिहारी जी के दर्शनों और बिहारी जी की लीलाओं के बारे में सुनने के सिवा उनके पास कोई कार्य नहीं था। श्याम सुंदर दास जी प्रतिदिन सुबह उठते ही यमुना नदी में स्नान करके बिहारी जी के दर्शनों के लिए मंदिर में आकर बैठ जाते थे। उन दिनों बिहारी जी के मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी और ना ही बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा किया जाता था। श्याम सुंदर दास जी प्रतिदिन सुबह मंदिर के द्वारपट खुलते ही मंदिर के प्रांगण में आकर बैठ जाते थे और बिहारी जी को निहारते रहते थे। ऐसे ही बहुत समय गुजर जाता है। एक दिन श्याम सुंदर दास जी बिहारी जी को देख रहे थे कि बिहारी जी, इस दुनिया में आपसे सुंदर कुछ भी नहीं है। कितने सुंदर हो आप, और कितना सुंदर है आपका श्रृंगार। तो श्याम सुंदर दास जी के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई और बिहारी जी से कहा, बिहारी जी, मैं चाहता हूँ मैं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करूँ। यह बात श्याम सुंदर दास जी को पता थी कि वह बिहारी जी का श्रृंगार कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी जी का श्रृंगार सिर्फ हरिदास जी के वंशज ही करते हैं और वही करते आए हैं। कोई और बिहारी जी का श्रृंगार नहीं कर सकता और बिहारी जी के कक्ष में जाना वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, श्याम सुंदर दास जी के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई जो पूरी भी नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी श्याम सुंदर दास जी प्रतिदिन की दिनचर्या का वही कार्य करते रहे। यमुना नदी में स्नान किया, घंटों घंटों तक बिहारी जी के सामने बैठकर बिहारी जी को निहारते रहना और वही बात प्रतिदिन बोलना कि बिहारी जी, मुझे ऐसा अवसर दीजिए कि मैं आपका श्रृंगार कर सकूं। और यही बात मन में रहती है। ऐसे ही एक दिन श्याम सुंदर दास जी सो जाते हैं। सोने के बाद सपना आता है। साक्षात बिहारी जी कहते हैं, श्याम सुंदर दास उठो और मेरा श्रृंगार करो। तो दोस्तों, श्याम सुंदर दास जी ने अपने हाथों से बिहारी जी को पोशाक धारण कराई और सारा श्रृंगार किया और बहुत ज़्यादा खुश थे। और पूरा श्रृंगार होने के बाद बिहारी जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही बिहारी जी अंतर ध्यान होते हैं तो श्याम सुंदर दास जी का सपन टूट जाता है और जैसे ही सपन टूटता है श्याम सुंदर दास जी इधर उधर देखने लग जाते हैं। श्याम सुंदर दास जी सोच रहे थे कि बिहारी जी अब भी यहीं होंगे और मैंने अपने हाथों से श्रृंगार किया है। यह सोच सोचकर सब और देखते हैं, लेकिन बिहारी जी कहीं नहीं मिलते और आराम से बैठ जाते हैं। वही यमुना नदी में स्नान किया, फिर दोबारा से
बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, द्वारपट बंद है। अब जैसे ही द्वारपट खुलते हैं तो श्याम सुंदर दास जी अंदर जाते हैं और आराम से मंदिर के प्रांगण में जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही बिहारी जी को देखते हैं, देखते ही स्थिर हो जाते हैं। आंखों से अश्रुधारा झरझर कर रही थी और बिहारी जी को एकटक देख रहे थे। पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। और बिहारी जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि श्याम सुंदर दास, तुमने ही मुझे पोशाक धारण कराई है, अब तो खुश हो। श्याम सुंदर दास जी बड़े खुश होते हैं कि बिहारी जी खुद आए मुझसे श्रृंगार कराने के लिए। दोस्तों, ऐसे हैं बिहारी जी, जिनके सामने हम कोई भी इच्छा रखते हैं ना तो वो उसको पूरा जरूर करते हैं। बिहारी जी कहते हैं, अपने पात्र को बड़ा रखो, जो मांगोगे वही तो मिलेगा, जो मांगोगे ही नहीं वो कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, बिहारी जी कहते हैं, अपने विश्वास को मजबूत रखो। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो बिहारी जी जरूर मिलते हैं। विश्वास की बात है, आस्था की बात है कि आप महसूस क्या करते हैं, आप देखना क्या चाहते हैं। अगर आप बिहारी जी को महसूस करते हैं तो बिहारी जी आपसे दूर नहीं रह सकते, आपसे ज़रूर मिलेंगे। अगर आप बिहारी जी से कुछ मांगते हैं, सच्ची आस्था से मांगते हैं, मन से मांगते हैं, विश्वास से मांगते हैं, तो बिहारी जी कभी भी अपने भक्तों की इच्छाओं को नहीं छोड़ सकते, अपने भक्तों की सब इच्छाओं को पूरा करते हैं। वह निर्भर करता है हमारे ऊपर कि हमारे विचार कितने सरल हैं, कितने सहज हैं और कितने पावन हैं। यदि हमारे विचार पावन हैं, अगर सच्चे हैं, तो बिहारी जी कभी भी अपने भक्त को दुखी और निराश नहीं देख सकते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।